जिक्र क्या है? उलमाए कराम ने कहा जिक्र में तीन बड़ी अहम चीजें हैं, दो, एक जिक्र लिसानी और दूसरा जिक्र कल्बी। मिसाल के तौर पे सजदे में मैं और आप गए और कहें सुबहान रब्बियल आला, लेकिन पूरा हमारा जो दिल है वो दुकान के गल्ले पे लगा हुआ है, सुबहान रब्बियल आला जबान से अदा हो रहा। घर में औरतें सुबहान रब्बियल आला जबान से निकलता, सुबहान रब्बियल आज़ीम जबान से निकलता, लेकिन सारी तवज्जो कुकर के सीटी पे है। दो सीटियां होंगे, तीसरी है तो दाल गल जाती। तुम्हारा सुबहान रब्बियल आला कहना बेकार है। जिक्र लिसानी, जिक्र कल्बी, जुबान से जो बात निकले दिल में पूरी तवज्जो उसकी तरफ रहना चाहिए, तब जाके कबूल है। वरना हदीस सुने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल उस शख्स की दुआ कबूल नहीं करता। किसकी? अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस शख्स की दुआ को कबूल नहीं करता जिसका दिल अल्लाह की याद से गाफिल है। सुभान रब्बिल आज़ीम पढ़ रहे हैं, सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी पढ़ रहे हैं, लेकिन दिल कहीं और है, तो समझिए आपकी दुआएं बेफायदा हैं। तो जिक्र इलाही के लिए बुनियादी चीज यह है, जब जुबान से सुभान अल्लाह निकले तो दिल भी याद करे कि बेशक अल्लाह तेरी जात पाक है, मैं तेरी तरफ मुतवज्जह हूं। अब नमाज होती, फजर पढ़े होंगे आप या कल की इशा पढ़े होंगे, एक बात रिकैप रिवाइंड मार के देखिए, जैसा इमाम साहब सलाम फेरे अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह 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 ये चल रहा था होगा 33 मरतबा इधर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे थे होंगे, लेफ्ट हैंड में आपके फोन आ गया सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, इधर से ये भी चल रहा, इधर से ये भी चल रहा। ये इंतहाई बदबख्ती के मिजाज में आज उम्मत अपनी जो सो वक्त को गुजारी, आप याद रखिए। आइए जिक्र इलाही की तरफ। जिक्र इलाही के क्या फवायद हैं, क्या है इसमें? 5 बातें बताई गई। जिक्र इलाही से में जिक्र लिसानी, जिक्र कल्बी, दिल और जबान दोनों तरफ मुतवज्जह रहना, ये बात है। आखिरी बात कि कैसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से नेमतों का शुक्र करेंगे। ये जिक्र कब करेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 4 अहम मौके जिक्र के मिले। एक, सला के अंदर जिक्र करना जो बताए गए। दूसरा, सलाम फेरने के बाद जिक्र करना, जो बोर्ड आपको मस्जिद में नजर आएगा वो। तीसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त में अज़कार पढ़ते थे और शाम के वक्त में अज़कार पढ़ते थे। चौथा, वक्तन फौक्तन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूरियात के मौके पे अज़कार पढ़ते थे। जैसे टॉयलेट में जाते वक्त एक जिक्र है, टॉयलेट से निकलने के बाद एक जिक्र है, पानी पीते वक्त जिक्र है, पानी पीने के बाद एक जिक्र है। ये जिंदगी के तमाम आलम जिक्र अलग चलता था, लेकिन खास मौके जो थे वो नमाज के बाद और सुबह व शाम के अज़कार। इन्हीं जैसे 2 अज़कार में ध्यान मिला। 4 अज़कार आपके सामने पेश करूं, शायद अल्लाह हमारे सीने को इस इबादत की तरफ खोल दें। तसव्वुर करके देखिए आप क्या क्या मामलात को हल कर सकते सिर्फ इन अज़कार की वजह से। जिक्र के मायने जान लीजिए। उलमाए किराम ने कहा जिक्र के मायने है याद करना, मतलब किसी की याद करना। जिक्र इलाही अल्लाह अज़्ज़ा व जल को याद करना, अपनी जुबान से याद करना, जुबान से जो कहा जा रहा दिल में भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ पूरी जो सो तवज्जो करना, इसको जिक्र इलाही कहा जाता है। पहला जिक्र। हम में से कितने ऐसे हैं ईमान अगर जरा भी ताजा है तो ये ख्याल दिल में रहता कि अल्लाह मरने से पहले एक बार तौबा की तौफीक दे दे। मरने से पहले एक बार अगर इस्तिग़फ़ार की तौफीक मिल गई, अल्लाह अगर इतनी स्टेबिलिटी मिल गई मरने से पहले, तो हमको ये दिखता कि अल्लाह कुछ तो कामयाबी मिल गई जैसी वाली बात है। वरना जिंदगी भर के नमाजें, रोजा, सदका, खैरात ऐसा दिखेगा कि वेस्ट जाने वाला है। अगर तौबा की तौफीक मिलने वाली है तो बड़ी कामयाबी हमारे करीब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी उसूल सिखा दिया, सुबह व शाम के अज़कार में तुम अगर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह और शाम, सिर्फ एक मरतबा, जो शख्स सुबह और शाम इस जिक्र को अपनी जुबान से पढ़ ले, खाली जुबान से नहीं, पूरी तवज्जो के साथ, तवज्जो दीजिए क्या है वो, फिर उसके फज़ाइल। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत, ऐ मेरे रब तू ही मेरा रब है, मेरे परवरदिगार। दुनिया में बहुत सारी ताकत है जो अपने आप को ताकतवर कहने का दावा करते हैं, लेकिन मेरे रब मेरा भरोसा सिर्फ तेरी जात पर है। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत, बस तेरे सिवा कोई माबूद नहीं मेरे परवरदिगार। खलक़तनी व अना अब्दुक, मेरे परवरदिगार दुनिया के लोग समझते हैं कि मेरा बॉस मुझे तनख्वाह देता है, दुनिया के लोग समझते हैं कि जो सो मेरी घरवाली मेरे घर को चलाती है, दुनिया के लोग समझते हैं मेरे पास दौलत है तो मेरी अक्ल की वजह से है। खलक़तनी व अना अब्दुक, ऐ मेरे परवरदिगार तेरी जात है जिसने मेरी तख्लीक की, व अना अब्दुक मैं तेरा बंदा हूं परवरदिगार, सारी नेमतें तेरी तरफ से हैं।
वान अला अहदिका व वादिका मस्ततातु, ऐ मेरे परवरदिगार जिस दिन मैं होश में आया, जिस दिन मैं इबादुर रहमान में खुतबा सुनकर गया, जिस दिन मैं इबादुर रहमान में उलमाए कराम से फ़ायदा उठाता था, मैंने तुझसे अहद कर लिया था अपने दिल में, ये जुमा खुतबे के बाद मैंने अहद कर लिया था, आज ये हराम छोड़ दूंगा, आज ये सूद छोड़ दूंगा, बीवी को मानना छोड़ दूंगा, बीवी से बुरे अखलाक से पहचाना छोड़ दूंगा। औरत ने इकरार करके चले गया मैं आईब्रोज बनाना छोड़ दूंगी, मर्द इकरार करके चले गए मैं पैंचों को टखनों के नीचे लटकाना छोड़ दूंगा। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं अपनी इस्तात के मुताबिक जो तुझसे अपने दिल में वादा किया, अपनी जुबान से वादा किया, अपनी नीयतों कर लिया, मेरे रब मैं वादा करता हूं अपनी इस्तात के मुताबिक अपने किए हुए वादों को निभाऊंगा, उन सुन्नतों पर अमल करूंगा, उन हराम कार्यों को छोड़ दूंगा, उन हलाल को अपना लूंगा। परवरदिगार मेरी सुन ले, क्या सुन ले? औज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु, ए मेरे परवरदिगार मैं तेरी पनाह में आता हूँ उन बुरी हरकतों से जो मैं किया हूँ, उसके अजाब से मुझको बचा ले परवरदिगार। मस्जिद में इरादा कर गया, उसके बावजूद मस्जिद में निकल के बाहर ये काम अंजाम दे दिया। मेरे परवरदिगार कभी मजबूरी का नाम देकर, कभी बेसहारेगी का नाम देकर, कभी बच्चों के मुस्तकबिल को बहाना बनाकर मैंने गुनाह कर लिया। परवरदिगार बस तेरी जात से उम्मीदें मुझको बख्श दे। अबू लका बिनिअमतिका अलैया व अबू बिज़ंबी फग़फ़िर ली, मेरे रब मैं गुनाहगार होने के बावजूद मैं अहद करता हूँ तोड़ देता हूँ, मैं अहद करता हूँ तोड़ देता हूँ, मैं नियत करता हूँ तोड़ देता हूँ परवरदिगार, लेकिन फिर भी मैं इकरार करता हूँ ये सब कुछ होने के बावजूद तूने अपनी भरपूर नेमतें मुझे अता करती हैं, मैं इकरार करता हूँ तेरी नेमतों का आज भी मेरे रब। फग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत, मेरे रब तेरे सिवा कोई गुनाहों को बख्शने वाला नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, कौन? और फरमाए सैयदुल इस्तिग़फ़ार है जो सुबह व शाम एक मर्तबा पढ़ना है, यानी तौबा करने की जितनी दुआएं हैं उसका लीडर ये दुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और क्या कहा? जो कोई सुबह के वक्त में ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार को इसके कलिमात समझकर अपने दिल से जिक्र लिसानी, जिक्र क़ल्बी पूरी नीयत के साथ, पूरे करार के साथ, पूरी तवज्जो के साथ जो कोई सुबह एक मर्तबा पढ़ ले, अगर शाम होने से पहले अगर इसकी मौत आ जाए तो ऐसा शख्स जन्नती है। फिर अगर कोई शख्स शाम होते होते असर की नमाज के बाद से लेकर सूरज डूबने के वक्त तक ये जिक्र को पूरी नीयत के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, पूरी ईमान के साथ, पूरे यकीन के साथ, पूरी कैफियत के साथ तिलावत कर ले, और अगर सुबह नींद होशियार होने से पहले अगर इसकी मौत माखे हो जाए तो ऐसा शख्स भी जन्नती है। हमारा ईमान है ना कि मरने से पहले एक बार इस्तिग़फ़ार की तौफीक हो जाए, रोज पढ़ लो, रोज तौफीक हो रही समझो।